देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि काशी के कुरुक्षेत्र में उतरे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज बनारस से पर्चा भरेंगे। सबको उस पल का इंतजार है जब कुछ ही देर के बाद मोदी का प्लेन बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी शीतल राजपूत और उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। शीतल, फिलहाल तैयारी किस कदर नजर आ रही है आपको वहां पर? जी, मेरे पीछे आप तस्वीर साफ देख सकती हैं। ये मलदैया चौक है और ये सरदार पटेल की प्रतिमा है, जहां पर तकरीबन 9 से 9:30 के बीच का वक्त है जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार यहां प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं भारी भीड़ यहां पर कार्यकर्ताओं की है, जो भीड़ जबरदस्त भीड़ में तब्दील होने वाली है आने वाले थोड़े वक्त में। इस पूरी सड़क पर आप दूर दूर तक नजर दौड़ाइए, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है और दूर दूर तक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और ये कुछ समय बाद आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। आसपास सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा व्यवस्था काफी भारी है यहाँ पर। आपको उनका प्लान बता दूं, 8 बजे के आसपास उनके विशेष विमान से एयरपोर्ट पर आने की बात कही जा रही है। उसके बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने चॉपर के जरिए जाएंगे, लैंड करेंगे और फिर वहां पे मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद फिर यहाँ काशी विद्यापीठ के पास में इस चौक में पहुंचेंगे, जहां इस प्रतिमा का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करना है। यहीं से उनका रोड शो प्रारंभ होगा और ये रोड शो होता हुआ आगे जाएगा। तकरीबन 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो सफर करने के बाद वहां पर तीसरा माल्यार्पण है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का और उसके बाद वो पहुंचेंगे कचहरी, जहां पर उन्हें अपना नामांकन करना है। वक्त नामांकन का अभी तय नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 11:30 से 12 के बीच में ये नामांकन हो सकता है। हमने बड़ौदा में देखा, वहां भी उन्होंने 11:30 बजे का वक्त चुना था नामांकन के लिए और शायद उसी ट्रेडिशन को नरेंद्र मोदी यहां पर भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद होंगे जो बातचीत करेंगे हमसे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में रोड शो के लिए निकलेंगे, उनके साथ में अमित शाह होंगे, उनके सेकंड इन कमांड। फिर पीछे एक दूसरी गाड़ी होगी जिसमें राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेता, जिनमें रविशंकर प्रसाद आ चुके हैं, जो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी उसमें शामिल हो सकते हैं और उसके पीछे वाली गाड़ी में जो राज्य स्तर के नेता हैं, जो बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम बाकी नेता, और फिर पीछे गाड़ियों का काफिला लगातार 7 किलोमीटर का दायरा जो है इसे मापते हुए, इसे तय करते हुए पहुंचेगा कचहरी। बिल्कुल, और सभी को इस बात का इंतजार भी है। दीपक जी, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचेंगे, सबसे ज्यादा बीजेपी की कोशिश होगी अपने शक्ति प्रदर्शन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सड़कों पर उतारे ताकि केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आए बनारस। बिल्कुल चाहेंगे कि केसरिया रंग में रंगा हुआ बनारस नजर आए, लेकिन उनको ये भी पता है कि अरविंद केजरीवाल जैसी नारा, नखरा और नाटक वाली चुनौती उनके सामने मौजूद है। मैंने ऐसे इसलिए कहा क्योंकि नारा अरविंद केजरीवाल के पास है, नखरे वो बहुत जानते हैं। कल 500 रुपए का नोट निकाल के लहरा रहे थे कि मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए है, बाकी का चंदा आप दीजिएगा, और जो पैसे उनको मिले हैं चंदे के रूप में उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। और साथ ही साथ नाटक भी उनके पास है, कभी खुद पिट जाते हैं, कभी खुद पिटा देते हैं। सभी तरह के हथकंडे करने में वो माहिर हैं, मशगूल हैं और मशहूर भी हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ऐसी चुनौती जब मिलती है तब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन से काम नहीं चलता है, तब स्ट्रैटेजी भी करनी होती है, तब रणनीति भी बनानी होती है। तो मुझे लगता है कि शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ रणनीति भी बनाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को घेरा था और ये कहा था कि हेलीकॉप्टर में ही दिखेंगे, वो जमीन पर नहीं दिखेंगे। तो मैं शीतल से यही पूछना चाहूंगा कि कितनी देर तक उनको, नरेंद्र मोदी को काशी की जनता जमीन पर देख पाएगी, यानी कितनी देर वो अपना रोड शो करेंगे, कितना लंबा उनका रोड शो होगा, और क्या वो काशी की जनता को आश्वस्त कर पाएंगे कि अगर काशी की जनता को उनकी जरूरत होती है तो नरेंद्र मोदी उनसे समय समय पर मिल पाएंगे। शीतल, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? शीतल, दीपक जी का सवाल ये था कि जमीन पर कितनी देर तक नजर आएंगे नरेंद्र मोदी जब रोड शो करेंगे? ये सवाल मेरे लिए था, एक बार फिर सवाल दोहराइए।
सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा नरेंद्र मोदी पर ये कहते हुए कि वो सिर्फ हेलीकॉप्टर में ही दिखाई देंगे और बनारस की जनता को ये कहते हुए तंज भी कसा उन्होंने मोदी के ऊपर। कितनी देर तक उनका रोड शो चलेगा और कितना वक्त लग सकता है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? पुष्पक विमान से धरती पर कितनी देर रहेंगे? चित्रा, हमने ये सवाल तमाम बीजेपी के लोगों से किया कि अरविंद केजरीवाल छीटाकशी कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर कह रहे हैं कि आप तो जनसंपर्क कर नहीं रहे, चौपर से जगह जगह जा रहे हैं और जाके फिर नामांकन कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 7 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है मलदैया चौक में काशी विद्यापीठ के पास, यहाँ से लेकर नामांकन स्थल जो कि कचहरी है, वहां तक तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे वो खुली जीप में, रोड शो में, लोगों से मिलते हुए, जाते हुए। और इस पूरे इसका जो पूरा वक्त है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इस रोड शो में लग सकता है। यानी 1.5 से 2 घंटा वो सड़क पर होंगे, उनकी गाड़ी में सवार होंगे और जनसंपर्क करते हुए लोगों से, अभी हर किसी से बात करना संभव नहीं है लेकिन जरूर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से वहां तक जाएंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा वो सड़क के माध्यम से जो है रास्ता तय करेंगे, ये बीजेपी के लोगों की सूचना है। बाकी नरेंद्र मोदी कितना जनता से जुड़े हुए हैं और क्या नहीं जुड़े हुए हैं, ये सवाल हम रविशंकर प्रसाद से करेंगे जो हमारे साथ अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद से और भी तमाम सवाल हैं जी। के बाद दोपहर में फिर बिहार चले जाएंगे, 3 सभाएं उनको आज करनी है वहाँ। बिल्कुल, 3 सभाएं बिहार में करनी है, उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। शीतल के पास दोबारा चलेंगे लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि काशी के कुरुक्षेत्र में उतरे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनारस से पर्चा भरने के लिए थोड़ी ही देर के बाद आपको दिखाई देंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर वो उतरेंगे। सभी को उस पल का इंतजार है जब कुछ देर के बाद मोदी का प्लेन बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेगा। नरेंद्र मोदी बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के लिए रवाना होंगे। सुबह तकरीबन 8:30 बजे नरेंद्र मोदी विशेष विमान के जरिए बनारस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर बनारस हवाई अड्डे से वो एक चॉपर पर सवार होंगे। मोदी का हेलीकॉप्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरेगा। हेलीपैड पर मोदी का स्वागत होगा और मोदी कार से BHU के गेट पर जाएंगे। यहां मदन मोहन मालवीय की इस मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हेलीपैड है, उस हेलीपैड पर उनका चॉपर उतरेगा, लैंड करेगा। हेलीपैड से इस प्रमुख द्वार तक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये प्रमुख द्वार आप देख रहे हैं, इस प्रमुख द्वार तक नरेंद्र मोदी कार में सवार होकर आएंगे और फिर यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक महान शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है। कुछ ही कदम की दूरी पर मदन मोहन मालवीय की ये प्रतिमा, और इस प्रतिमा पर नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करेंगे। मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद मोदी फिर हेलीपैड आएंगे और काशी विद्यापीठ के लिए रवाना होंगे। काशी विद्यापीठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का काफिला सिगरा रोड से सीधे मलदैया चौराहे पर पहुंचेगा, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करेंगे। पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद मोदी खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो के लिए निकलेंगे। थोड़ी दूर पर विवेकानंद की मूर्ति है, वहां माल्यार्पण करेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद खुली गाड़ी पे सवार होके वहां से श्री विवेकानंद जी के प्रतिमा तक पहुंचेंगे। मिंट हाउस पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर नरेंद्र मोदी माल्यार्पण करेंगे और वहीं अपना लाव लश्कर और काफिला छोड़कर सीधे 3 गाड़ियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो जाएंगे। पटेल की मूर्ति से कचहरी की दूरी 7 किलोमीटर की है। कहा जा रहा है कि मोदी का रोड शो 2 किलोमीटर का होगा। भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। मोदी जब कचहरी पहुंचेंगे तो सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। फिर अपने प्रस्तावकों को लेकर कलेक्टर के चैम्बर में पर्चा दाखिल करने के लिए जाएंगे।
तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सीधे रुख करेंगे काशी विद्यापीठ का। शीतल हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद। शीतल, क्या कार्यक्रम है आगे का? बिल्कुल रविशंकर जी, ये केजरीवाल कल लगातार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो चॉपर से आएंगे, हवाई इधर से उधर हॉप करेंगे, जनसंपर्क वो करेंगे नहीं, तो कैसे वो जमीन से जुड़े नेता? देखिए, केजरीवाल से जन नेता का सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी को नहीं लेना है। जो व्यक्ति संघ के प्रचारक के रूप में काम करता है, 3 बार गुजरात की जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के बीच में काम करता है, जिसके प्रति देश की जनता आशा की निगाहों से देख रही है, उसके बारे में उससे सर्टिफिकेट ले आया जाए। 49 दिन में भाग गए दिल्ली से और अब यहां चले आए हैं। कृपया करके, बड़ी हल्की बात होगी और मैं इस हल्की बात का उत्तर नहीं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के हमले भी बहुत तेज हो गए हैं। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी। उन्हीं के क्यों, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, जयललिता, अब तो ममता। क्योंकि इनकी घबराहट इसलिए है कि देश नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है, सारे सर्वे वही कर रहे हैं और काशी का मूड भी बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के यहां उम्मीदवार बनने से कितना जन समर्थन आया है। कितने मार्जिन से नरेंद्र मोदी यहां से जीत जाएंगे, आपका आंकलन? अब वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन इतना मुझे लगता है कि काफी लोग की जमानत जब्त होगी। मुझे एक बात का संतोष बहुत है, मैं कह सकता हूं आपके दर्शकों के लिए, कि देश का चुनाव मैं कुछ दिन से देख रहा हूं, लेकिन इतना उत्साह मैंने बहुत कम देखा है जो इस बार चुनाव में बीजेपी और मोदी जी के लिए है और काशी की जनता में है। क्योंकि उनको लगता है जहां देश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, वहीं काशी को जनता को उनको सीधा चुनने का। लेकिन मुसलमान वोटर अभी भी उदासीन है। हमने बात की बहुत से लोगों से, उनका ये कहना था कि चाहे नरेंद्र मोदी का कहना था कि यहाँ की जनता हमें जानेगी, मुसलमान जानेंगे तो प्यार करेंगे, लेकिन मुसलमानों का मत उलट है इससे। देखिए, गुजरात का मुसलमानों का विकास देश का सबसे उत्तम है। जब यहाँ के मुसलमान या देश के मुसलमान देखेंगे, मोदी जी न हिंदू की बात करते हैं न मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया स्टूडियो में मौजूद है। दीपक, आप रविशंकर से कोई सवाल करना चाहे? शीतल, मेरा सीधा सवाल इनसे ये है रविशंकर जी से कि वो प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या फिर समाजवादी पार्टी को? ठीक है रविशंकर जी, दीपक जी का ये कहना है कि आप प्रमुख प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं काशी में नरेंद्र मोदी के लिए, कांग्रेस को या फिर समाजवादी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल? ये जनता तय करेगी। मुझे तो सारी जनता मोदी जी की तरफ दिखाई पड़ती है। अब किसको हम नंबर 2 माने, किसको नंबर 3 माने, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये तो उत्साह है, संभवतः एक तरफा होगा। लेकिन पार्टी के इंसाइडर्स जो यहाँ पर हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस से थोड़ी बहुत प्रतिद्वंदिता का सामना हो सकता है। अब ये तो यहाँ लोग तय करेंगे, लेकिन मैं जो हवा देख रहा हूँ, ये चुनाव काफी मामले में एक तरफा होगा। एक सवाल और, दीपक कोई और सवाल आप करना चाहते हैं रविशंकर जी से? नहीं, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि काशी और बनारस दोनों जीत गए तो मोदी जी कौन सी सीट छोड़ेंगे, काशी या बनारस? बड़ोदरा। अच्छा, एक बड़ी माफ कीजिएगा, बड़ोदरा। दीपक जी का ये पूछना है कि अगर वो जीतेंगे काशी बड़ौदा दोनों, तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय पार्टी को करना है, मोदी जी को करना है। लेकिन मैंने कल एक बात कही थी, अगर मोदी जी ने काशी के लिए प्रेम करके इस सीट को चुना है तो कुछ तो इसका महत्व है। लेकिन आपकी बात से हम कुछ मोदी जी करेंगे। हम कुछ समझ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये रविशंकर प्रसाद थे, कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिनका ये कहना था कि जिन्होंने इशारों में कह दिया कि काशी को, वाराणसी को नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले नहीं है, बड़ौदा को शायद त्याग करना पड़े। बिल्कुल देखना दिलचस्प रहेगा, इसका जवाब भी आगे आने वाले वक्त में मिल जाएगा। हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।